Tharoi mein dekho, if you go inside, it already has the gravy inside it. This is the part I have to eat? This is the part. अपने मणिपुर के जायके के सफ़र को आगे बढ़ाते हुए लिविंग मणिपुर के साथ हम लोग आ चुके हैं खागेनपल्ली और यहाँ पे हम करेंगे छोटा सा फूड टूर, फिर चलेंगे लिविंग मणिपुर के होम स्टे में और वहाँ पे कुछ कुक आउट करेंगे। हाँ, इतनी सारी जो अलग अलग कढ़ाइयों में क्या क्या डिशेज हैं? हाँ तो वो देखो, द फर्स्ट थिंग इज ये तो चिकन गिजर्ट्स, लिवर एंड फीट है, which is again a very big high demand में यहाँ मणिपुर में। आपको बहुत पसंद भी है? या मुझे भी बहुत पसंद है। और दिस इज अ नॉर्मल चिकन चिली है, ठीक है। और ये है पोर्क विद बॉयल, मतलब ऐसा बॉयल किया गया और इसमें हंगाम डाला है, द मस्टर्ड ग्रीन्स है यहाँ, ठीक है। और दिस इज बीफ, ये है डक nganu thongba, you know, but it's a little drier one, it doesn't have too much gravy, तो सूखा ये है। This is the same thing पोर्क में, सूखा पोर्क टाइप थोड़ा मसाले के साथ, मसाले के साथ, you know। और ये है चिकन का ड्राई चिकन। दिस इज अगेन पोर्क विद लिटिल बिट ऑफ करी एंड देखो अभी ये उसमें भी ये हंगाम यूज़ किया है। और हंगाम ये टाइम यूज़ किया क्योंकि ये अभी विंटर डेज है ना, तो विंटर डेज में द पोर्क एंड हंगाम कॉम्बिनेशन इज अ वेरी नाइस एंड वेरी मच इन वांटेड थिंग। दिस अगेन चिकन बॉइल्ड सीधा, यू नो, इट डजंट हैव हंगाम। नो, दिस इज हंगाम, दिस हैज गॉट आई कैन सी इसमें ना शाइव्स, तो पता नहीं शायद, बट एटलीस्ट दी स्प्रिंग अनियंस वगैरह है, जिंजर वगैरह रहेंगे। और ये चिकन करी है। तो इन जनरल ये सब स्ट्रीट फूड में यू नो इट इज़ पीपल ऑफन टेक विद एज अ क्विक गेट अवे, एज अ समटाइम्स विद ड्रिंक्स एंड थिंग्स, उसी के साथ खाते हैं। तो यहाँ पे स्पाइसेस बोथ इन टर्म्स ऑफ हीट एंड इन टर्म्स ऑफ actual, you know, masala is going to be a little lot more than the usual. तो अब इसमें क्या खाना है हम लोग को? उसमें देखो अब तो you can try, you want to try the duck? आपने duck खाए? मैंने खाया, असम में खाया था। हाँ, असम और मणिपुर का, असम और मणिपुर में तो बहुत फर्क है। So you should try the duck. चलिए duck खाते हैं। We can try the duck because we have not eaten duck. I think more or less बाकी तो आपने खाए हैं। I think you should try the duck from here. चलिए duck लेते हैं। Duck meat, yeah. Similar to country chicken. It is. थोड़ा सा It is a little earthy taste. हाँ, थोड़ा मतलब strong flavor होता है इसका। थोड़ा इसका जो मीट है, मतलब डक का, थोड़ा गेमी होता है, थोड़ा फैटी है। The meat is also dark. हाँ, you know. very tasty. The way they have prepared it, बहुत ही उम्दा है। The bones are really hard though, so you're supposed to, you won't be able to chew it completely, so you just crust it and suck it out. मतलब इसका टेक्सचर वैसा बताया जाए जैसे रेड मीट होता है, उससे थोड़ा मिलता जुलता है, पोल्ट्री से थोड़ा कम मिलता जुलता है ना। थोड़ा फैटी है, ये जूसी है और अच्छा खासा स्पाइसेस है, जैसा कि मिस्टर अम्मा को खांसी भी आया Just spicy, है ना, बस फ्लेवरफुल। वेरी टेस्टी, very nice. तो काफ़ी महंगा रहता है। Duck is like after mutton, this is the most expensive meat. Yeah. इतना रेड कलर कैसे आया हुआ है? ये इस रेड कैसे हुआ? masala Angang mo siya? angang mo siya. Oh, Kasi di ka no mish powder. from the chili powder, the Kashmiri mirch, you know.
मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा स्पाइस लेवल थोड़ा ज़्यादा रखते हैं, चटपटा बनाते हैं, मसालेदार बनाते हैं, क्योंकि लोग इसको ड्रिंक्स के साथ पसंद करते हैं। ड्रिंक्स के साथ ऑन द वे विद द फूड, you can do that for multiple reasons. वाह, ये तो पूरा प्लेटर बना के दिए हैं। Yeah, it's very well made. कॉर्न्स एंड बीन्स, ये कैबेज, कैरेट, अनियंस, ये आपका सिरका वाला विनेगर अनियन, और ये है मसाले वाला, ये तरह मसाले वाले है ना, टमाटर, खीरा और प्याज, ये सब है, साथ में नींबू और हरी मिर्चें, और ये है चिकन जो कि बिल्कुल स्मोक्ड एंड ग्रिल्ड परफेक्टली विद बटर एंड चाट मसाला। हुए very soft. जूसी। No, I felt somewhere something little sweet. I'm not sure from where it is coming. हाँ, मुझे भी ये वाला खाया पीस छोटा भी इसका स्वीट लगा। मे बी इसमें कॉर्न में तो नहीं है? Only that? Okay. Might be because of that. Yeah. Because I felt it was very sweetish. But yes, very, very... और क्रिस्प भी है, बाहर का जो स्किन है चिकन का बहुत ही क्रिस्प है और जूसी है, परफेक्टली चार्ड, साथ में चटपटा भी। और इस स्ट्रीट पे थोड़ा स्पाइसी, चटपटा, मसालेदार खाना मिलता है, क्योंकि इस स्नैक्स के साथ में लोग थोड़ा थोड़ा लिटिल लवली लेते भी हैं। चुपके करते हैं। हाँ, आप बता रहे थे कुछ जखला बंदा। Oh yeah. You know, this place was the first to start something like this. ये जो meat outlets है, quite some years ago. Not very long, लेकिन ऐसा था। So इस place का जो जगह का नाम एक term है, we call it जखला बंदा. The reason why we call it जखला बंदा is अब ये इस पर आप जनरली ये सब जो मिड पॉइंट्स का एक खासियत होता है कि ये जो लाइट्स ना इज वेरी ब्राइट, यू नो, व्हेन एवरीवन हैज अ वेरी ह्यूज लाइट्स। और जखला बंदा इज अ लोकेशन व्हाइल गोइंग फ्रॉम इम्फाल टू गुवाहाटी बाय बस। वो तेजपुर के आसपास में एक जगह है जखला बंदा, जहाँ पे रात को अपने बस रुकते हैं। तो वहाँ पे भी लाइट बहुत बड़ा लाइट रहता है, चमकता हुआ रात को ना, मतलब सजन चल रहा है, संजय दत्त चल रहा है, गाना है, ब्लेरिंग म्यूजिक। मुझे जाना पड़ेगा। और पहले यहाँ पर भी ऐसा म्यूजिक भी होते थे, शायद अभी बंद हो गए, लेकिन होते थे। सो दिस रिजेंबल्स लाइक द सेम लाइक दोस काइंड ऑफ फीलिंग, नो, कि रात को आके पर लाइट जल रहा है, गाना चल रहा है, यहाँ पे कर रहा है। सो पीपल नॉर्मली एंड वी ऑल स्टॉप देयर। सो द सेम जो जगह का नाम है यहाँ पे जखला बंदा, ये हो गया। तो पहले भी सो व्हेन वी से जखला बंदा वी कैन ऑल्सो मीन दिस, बट ऑल्सो वी कैन मीन ऐसा वाला जो मीट शॉप्स जो है, मीट पॉइंट जो है, वी कैन इफ इसे जखला बंदा देखो, मतलब ऐसा वाला मीट पॉइंट्स है कि कहीं पे। सो इट्स बिकम अ टर्म एंड इट्स बीन डिफाइंड बाय दिस एरिया, दिस लोकेशन। I'm now in Jere. I'm hardcore, brother. Thank you. Thank you. Brother, next time we'll go. Best barbecue in Imphal. हाँ? Thank you. Bye bye. Thank you. अभी हम लोग बनाने जा रहे हैं स्नेल्स, जिसको हिंदी भाषा में घूंगा भी बोला जाता है, और इसकी फार्मिंग भी होती है, स्नेल फार्मिंग, जिसे हेलीकल्चर कहते हैं। हिंदुस्तान के कई राज्यों में इसे खाया जाता है, जैसे बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट्स में। अभी अमो हमें बना के दिखाएंगे मणिपुरी स्टाइल में घूंगा, स्नेल्स। क्या तो घूंगा जो आपका आप बोल रहे, सो मणिपुरी में इसको थरोई बोलते हैं, एंड आई एम गोइंग टू मेक इन द वे वी मेक हियर इन मणिपुर। इट इज़ पॉसिबल दैट हर घर में थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है, बट दिस इज हाउ वी कुक एंड हाउ वी लाइक टू ईट। दिस इज व्हाट इट इज। इट इज़ व्हाट इट इज। अच्छा, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आने वाला है? देखो अभी इसमें अभी का जो स्टेट है, ये थोड़ा उसका जो इंग्रेडिएंट थोड़ा हाफ प्रिपेयर्ड है, ओके। और सो वी गोइंग टू अभी ऑलरेडी इसमें देयर इज गोइंग टू बी टू पार्ट। एक पार्ट होता है एक इरोम्बा, जैसे आपने जो देखा होगा, और एक होता है इसका जो स्नेल है। सो वी आर गोइंग टू कम, द इरोम्बा विल बिकम द बेस ऑफ द होल थिंग, एंड देन ओवर दैट द थरोई इज गोइंग टू बी प्ले अ पार्ट, आई मीन इज गोइंग टू बी एडेड इनटू इट। और उस इन दोनों को मिलाने के बाद हम लोग अपनी आग में लगा के, मतलब विल डू दी
तड़का लगा के उसका कंप्लीट थरोई का जो एक जो करी है वो बनेंगे. सो राइट नाउ अभी इसमें हमने क्या क्या लगाया. वी पुट द रेड पोटैटो, ओके, एंड वी पुट द फावा बीन्स, ओके, जस्ट लाइक इन इरोम्बा. उसमें वी हैव द ये लोकलई जो है, ओके, ये सब बॉईल किया गया है ऑलरेडी. यू कैन एक्चुअली गेट द स्मेल ऑफ दिस. इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग. इट इज़ लाइक बेसिल. not basil, but it has a अब जो गलांगल जैसे दिखने वाला, गलांगल तो नहीं है, बट दिस इज व्हाट इट इज. अभी इसके एंड देन वी हैव द ngari, और इसमें ये योंगचाक है. ये योंगचाक का बीन्स जो है, ठीक है, ये उतना मोटा नहीं है अभी, लेकिन बट दिस इज फेयरली लाइक मीडियम साइज. ये आलू है, दिस एडिशनल आलू, ओके. आई थिंक मे बी आई विल सी इफ आई कैन यूज इट और नॉट. और ये है, ये जो अपना जो यहाँ का जो ड्राई चिली है, वो मोरग नहीं, ड्राई चिली जो है वो बॉईल करके उसका जो मतलब उसको आप यू पीसने के बाद, आप पीसने के बाद देन उसको जो पानी जो है वह लगा के, तो उसी का ही एक्सट्रैक्ट है बेसिकली. ओके, सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इरोम्बा. ओके, सो लेट्स पुट द ngari. ngari है, इट्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ ngari एंड दिस सॉल्ट डाल देंगे. I think that should be it. We'll adjust it later. This is so that it is easier to mix. Now, इसमें I'm going to put this also. This ये जो loklei है, मुझे thick से पीसना है, and I don't want the rest of the stuff to be उतना ज़्यादा नहीं पीसना है मुझे. And this requires a lot more force to grind it well. The reason हम लोग इरोम्बा के टाइम पे ना हम लोग ऐसे अलग अलग क्यों लगाते हैं, क्योंकि certain things you have to be ground most, वो जो like चिली जैसे होते हैं, तो that we put it first. Then मुझे थोड़ा उतना नहीं पीसना होता है उसमें अभी, like I want little some chunks out of it. उतना grinded, no, it should not be like that. तो वो चल रहा है. और ये जो मैंने रखा है अलग से, because I want it to be, I don't want it to ground. इसको ऐसा पीस में रहना है, सो उसमें अलग से लगा के रखा है. ये हो गया. The chillies will go. हाँ, चिली का जो मिक्स है, देखो like I said, ऐसे इरोम्बा जैसे कुछ चीज़ में ना, कुछ चीज़ होता है जिसमें हाथ लग ही जाता है. Like you need to have use your hand. The consistency that comes from hand. अगर मैं यहाँ पे कोई ब्लेंडर यूज़ होता, मतलब वो ये ना कि पूरा एकदम ब्लेंड नहीं हो जाना चाहिए. नहीं इतना नहीं. Yes, but you should feel the material. You should feel the thing also, no? कि मैं क्या कर क्या रहा है. टेस्ट नहीं हो जाना चाहिए. थोड़ा साबुत भी रहना चाहिए. And then अब योंगचाक डाल दिया. देता है. तो इसमें मतलब इरोम्बा में हम लोग उतना ये we don't put so much of potato, but in this case we are going to do that. In typical इरोम्बा I would have put a lot more herbs and stuff. लेकिन मैं अभी वो नहीं करूँगा, इतना में छोड़ दूँगा. And then after this now we can actually head back to we can actually hit the wok and start with the actual cooking process. रखूँ मैं? हाँ. This already has a lot of ingredient here, right? इसमें काफ़ी कुछ है already यहाँ पे. But so what do we have here? Ginger, okay, not much. Garlic, not much. Onion, not much. This could be an optional. You can probably do it without this as well. But I'm going to use a little bit of it. और ये जो है, this is also a type of chives, okay? Here this is called napakpi. Napakpi, देखो, that's why I got it. How it looks. ये जो item है ना, ऐसा है. ये मैंने अपने गार्डन से भी निकाला है. So it is it's a different type of chives. You tried? Yeah, tried. How it looks. Same onion. Yeah, it has a taste. But it'll have a different filter. Now with this is the normal chives. See, this is a very strong onion. ये तो आपने खाया था उस दिन. But just to get the difference between these two.
थोड़ा डिफरेंस है। थोड़ा डिफरेंस है हम तो मतलब तो थोड़ा लाइट है। तो दिस इज नाकोपी, दिस इज नपापी। नकापी को ऐसा थोड़ा पिसा गया है। आई एम गोना पुट अ लिटिल बिट ऑफ ड्राइड फिश इन दिस। तो तेज पत्ता है। ओके, सिंपल है। जस्ट मेक श्योर दैट द हीट इज प्रॉपर, द सॉल्ट इज प्रॉपर एंड इट्स गिवन द टाइम दैट इट नीड्स टू कुक। सो दैट इज व्हाट इट इज। तो वही प्लान है अपना। मस्टर्ड ऑयल। अगर मस्टर्ड ऑयल, गुड थिंग्स, सी स्नेल्स यूज्ड टू बी नॉट दैट एक्सपेंसिव, बट देन आजकल के टाइम पे स्नेल्स महंगा चीज़ पे आ गया, स्पेशली गुड वर्किंग चेन्स। ठीक, तो तेज पत्ता नहीं, तेज पत्ता डाल दिया, ये लगा दिया और प्याज लगा दिया। पुट दिस, सी दिस हैज़ टू बी फ्राइड रियली वेल। ये जो आइटम है ना, मरोई। तो ऐसा होता है कि प्याज के बाद सब्स्टिट्यूट में यही इस्तेमाल करते हैं शायद, टू गेट दैट अनियन फ्लेवर। या आई मीन ट्रेडिशनली यही तो है अपना मेन। यही प्याज है। Put all the जिंजर गार्लिक, ड्राइड फिश, रुम्बा। तो रुम्बा रोज बनाते हैं घर पे? रोज तो नहीं, बट वेरी फ्रिक्वेंटली। मतलब फिश तो इतना पसंद किया जाता है मणिपुर में, खासकर फर्मेंटेड और ड्राइड, कि चिकन में भी फिश होगा, स्नेल्स बनाएंगे तो उसमें भी फिश होगा, हर चीज़ में फिश होगा ही होगा। तो आज ये पहला एक्सपीरियंस होने वाला है कि जब मैं घूंगा खाऊंगा। हल्दी डालूंगा। कश्मीरी मिर्च है। इसको वेट करके just have to keep on, we have to wait till that, you know, अच्छे से बॉयल हो जाए। अच्छे बॉयल होके सब, you know, they all become up। पानी थोड़ा सूख गया ना। So let's just put this mukthrubi. This is the wonder herb. स्नेल्स हमारा रेडी है, थरोई और कांगसोई भी रेडी है। Yes. हाँ, कांगसोई होता क्या है? So kangsoi is it's a type of dish which is stew like, जिसमें थोड़ा ग्रेवी रहता है और it is primarily it is because it is something to do with any vegetable, कोई सब्जियाँ से बनते हैं और it's a mix of vegetable रहता है। So this kangsoi is of faba beans है, इसमें टोमेटो है, उसमें आलू है, and then you have two types of fish, dry fish, and also you have the seasoning of ngari in that. Okay, तो this is one of the very common खाना है यहाँ का। ठीक है, थरोई दो कॉमन, इट्स स्टिल अ स्पेशल डिश है ये। ओके, थरोई या
Tharoi mein dekho, if you go inside, it already has the gravy inside it. You have to suck it along with the gravy. अच्छा, you have to show me how to eat it. So you put like this, okay, and then. Okay, मेरे नहीं आ रहा है. So what do? You suck it back. Let's do a restart. इतना मेहनत करना पड़ेगा. निकल गया मीट. Okay, I'm going to do something which is not a very good thing of doing it, but just to show. ये आ गया ना मेरा. तो ये आ गया, ठीक है. Snail looks like this inside, ठीक है. बाप रे. Okay. Now I can't eat it. you can just eat this much part. But just try to suck at this once, no? जो खाने वाला पार्ट है वो देना. This is the part I have to eat. This is the part. Just dip in this. Dip in the like. See? Meaty. It's very meaty. It tastes somewhat like those mussels that you were talking about. कल्लूकाई. Just a clam जैसा का ना. It has a very nice, very muscular kind of taste into it. Can I have one more? I thought you didn't like it. No, I like it. So let me break this here. Top, okay. इसका नीचे क्यों नहीं खाते? क्योंकि right now it has a lot of other smells. It's like those eggs type ना बहुत है. You're gonna hang over Some more. Oh my God! But try to suck also, no? It'll be the whole thing. The enjoyment comes when you have it along with the नहीं, gravy. अब उसमें कितना पार्ट खाना है कितना नहीं खाना वो समझ नहीं आ रहा है इसलिए आप तोड़ के देंगे तो मैं खाता जाऊँगा. But thank you for doing this. Yeah, I'm also doing it for the first time. I've never broken like this. It's a little unusual for me to do like this, but It tastes similar to mussels. yeah. और ये मतलब मसल्स भी एक तरह का मोलस्क ही होता है और स्नेल्स भी मोलस्क है. Yeah. If there are any Manipuris doing this, I think this is a very nice way of trying to make people eat. Like if you want to feed your kids or something like that, I think this is a very nice way of doing it. It actually works. It's a little messy on the hand, but it works. Yeah. Let me just do And the you norm. know, Huh? Yeah. This is considered to be very healthy. Snails. और in French cuisine वो बहुत खाते हैं. Yeah. A lot of Europeans, a lot of places do eat. I mean, I thought we were the odd man out, but when I, as YouTube वगैरह में ना, I keep seeing a lot of people actually eat this. And it's low in fat, high in protein. Yeah, looks like. See, this is how. See, I've taken that part out. बाकी अंदर ही है. Not messing clean way of eating it. You need like bit of expertise. Yeah, you need to grow up like that. Yeah. But yeah, but So this is how you you have grown up eating this. Yeah. That's why. Have all these things. No, really nice. अब कांगसोई टेस्ट करें. Yeah. ये पूरा उठाएं. ये फावा बीन्स है. Fava beans है. This one really stand out. अच्छा लग रहा है. Yeah. ये फावा बीन्स जिसमें नटी स्वीट. आप बोल रहे थे ना कि इसका थोड़ा bitter भी. इसका ये खाता है क्या, इसका जो छिलका खाता है क्या. So yeah, we eat. And try the small fish in this. Just have everything along like this, like. थोड़ा फिश, थोड़ा बीन्स, थोड़ा आलू. It's all messed up. Have it. It's a simple comfort food kind of thing. ये It works. पूरी अपना ऑलमोस्ट वीक में 3-4 बार बनाते हैं. उससे भी ज़्यादा बनता ज़्यादा होगा. बनता है. हाँ, ये तो इसमें अलग अलग स्टाइल का बनाते रहते हैं. कांगसोई में ऑयल नहीं रहता है. अच्छा, इसमें ऑयल डला हुआ है.
हाँ, इसमें ऑयल डाला हुआ है, बट नॉर्मली यू कैन हैव अ चमथोंग काइंड ऑफ व्हिच इज लाइक अ वेरी बॉइल्ड बेस काइंड ऑफ होता है. तो चामथोंग एंड कांगसोई इज डिफरेंट और इज सेम? No, kangsoi is a style of chamthong is a style of kangsoi. Kangsoi is a one, and then kangsoi you can do a little bit of like से मैं यहाँ पे किया है, इसमें थोड़ा थोड़ा very small oil के साथ तड़का हुआ है, but तड़का में मतलब not with onion and everything, इसमें खाली ये chives के थोड़ा किया है, and then you have to boil it in a broth, मतलब पानी के मतलब सूप जैसे बनाना है, but traditionally you don't even use that. So chamthong is like you don't even do that. You start directly with water. You don't put any oil in that. So that is the chamthong style. Thank you for doing this for us. Yeah. बहुत अच्छा लगा कि आपने हमें इतने प्यार से बना के दिखाया भी और इतने प्यार से खिलाया भी. Thank you for that. Yeah, it's our pleasure, and I hope you've had a good experience from our food experience that we've had today. And I think food-wise, in terms of maybe people don't talk much, but I think the food is extremely exciting here. I'm also a big foodie, and so I like doing it. But it's because we have the cultural influences of both the Southeast Asian countries as well as the mainland India. Because most of our food, as you've seen, has an origin or I have a long common similarity or some base with the Southeast Asian countries, but it's different from what you would actually go and eat in any of this Cambodia, Thai, Vietnam belt. At the same time, you still see the subcontinental Indian influences here, and again, it's going to be very different from what you have there. Like the chicken, mein hum log masala to tha, but having said that, it is still different. It has this twist of the Southeast Asian herbs and things, right? But again, if you see the same chicken being cooked there, it's very different, right? So I think there's a lot more to explore. There's a various type of cooking to explore. Yeah, I really wish you had a little more time here. Next time, yeah. कुछ तो छोड़ना चाहिए ना वापस आने के लिए. ये तो एक बहाना होता है कि दोबारा आएंगे. But I'm glad, yeah, you liked it and I could cook it for you. एट एंड मतलब मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि लिविंग मणिपुर के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. बहुत जगहों पे मतलब पर्सनली मैंने इंडिया में ट्रैवल किया है, लेकिन हम वो बहुत अच्छे होस्ट हैं और सब कुछ सिंगल हैंडेडली इन्होंने पूरा ट्रिप प्लान किया. मतलब ड्राइव भी खुद कर रहे हैं, एक्सपीरियंसेस भी करवा रहे हैं, कुकिंग भी कर रहे हैं. तो मतलब एक पैशन है और वो इनकी पर्सनैलिटी में दिखता है. तो आप कोई भी प्लान करें मणिपुर का टूर तो लिविंग मणिपुर कॉन्टैक्ट करें. आपका वेबसाइट? Yeah, we have a website, www.livingmanipur.com, and you can also contact us through our WhatsApp, which will be there on our website. And the easiest way to actually contact us is through our Instagram handle. You can find us at living.manipur, and we're happy to find and plan your trips. And more than planning our trip, is more like we want to show our place. जैसे आप जैसे बोल रहे हैं हम लोग अकेला खुद लेके गया. I actually want to treat you like my friend. I want to make you see a lot of places कि आप यहाँ आके एटलीस्ट अच्छा मेमोरीज लेके चले जाए कि आप इतना दूर आए, इतना कॉर्नर पे आके ऐसा ऐसा टाइम मतलब यहाँ का मज़ा ठीक से अंडरस्टैंड करके चले जाए और हैव अ गुड मेमोरीज. देखो मैंने वैसा ही महसूस किया. मुझे कहीं भी लगा नहीं मैं किसी टूर कंपनी के साथ या कहीं किसी और के साथ घूम रहा हूँ. मुझे लगा शुरू से लगा डे 1 से किसी दोस्त के साथ ही घूम रहा हूँ. Yes, that's yeah. If you actually feel like that, yeah, that's a good अपना I think we have hit the mark. That's a big thing that we want to do. चलिए, best wishes to you. Yeah, thank you very much, and hopefully we'll get to see you again. Done, पक्का. Yes. So today we are in Govindji Temple. This is a seat of Hinduism in Manipur. ये काफ़ी पुराने हैं. हम लोग एक कम्युनिटी हॉल में हैं, एक इम्फाल के एक लोकेलिटी पे, और आज किसी का चूड़ाकरण है जिसमें मुंडन जैसा होता है. सो उसी का फीस प्रिपेयर हो रहा है यहाँ पे. सब लोग पंगत में बैठ के अपना खाना खा रहे हैं और जो यहाँ का ट्रेडिशनल डिशेज़ हैं वो सब बनाया गया है और कई सारी डिशेज़ हैं इसमें और एक के बाद एक डिशेज़ आती जा रही हैं.